अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मसले पर चल रही बातचीत फिलहाल रुक गई है। माना जा रहा है कि कुछ बातों पर न ईरान सहमत है और न ही अमेरिका को वो शर्तें मंजूर हैं। लेकिन इस बातचीत के पीछे ईरान ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंकते हुए अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक कासिम बशीर मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। जी हाँ, खास बात यह है कि परीक्षण तब किया गया जब ईरान और अमेरिका के बीच एक चरण की बातचीत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि एक ऐसी मिसाइल है जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। हालांकि इस मिसाइल का परीक्षण 17 अप्रैल को किया गया था, लेकिन दुनिया के सामने इसे रविवार 4 मई को रखा गया। ऐसे में माना जा रहा है कि इस खतरनाक हथियार का परीक्षण ईरान ने संभवतः गुपचुप तरीके से किया है। ईरान के रक्षा मंत्री जनरल अजीज नसीरजादे ने स्टेट टीवी को इस दौरान एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इसे ईरान की रक्षा के लिए खासा जरूरी बताया। उन्होंने अमेरिका को साफ लफ्जों में धमकी देते हुए कहा कि अमेरिकी ठिकाने हमारा टारगेट है। जनरल अजीज ने कहा, कासिम बशीर मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए प्रतिरोधी है और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को बाईपास कर सकती है। ये जीपीएस का उपयोग नहीं करती, इसकी रफ्तार बहुत अच्छी है और ये सटीक हमले करती है। अगर हम पर हमला किया जाता है और हमारे ऊपर युद्ध थोपा जाता है तो हम मजबूती से जवाब देंगे और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करेंगे। हमारे पड़ोसी देशों के लिए कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर हम पर हमला होता है तो अमेरिकी ठिकाने हमारे लिए टारगेट होंगे। आपको बता दें कि ये सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन वाली मिसाइल है और इसकी रेंज करीब 1200 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही ईरान के हथियारों के जखीरे में एक और मिसाइल जुड़ गई है। अब सवाल ये है कि क्या होती है सॉलिड फ्यूल मिसाइल या सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी। दुनिया भर में हाल के वर्षों में ठोस ईंधन मिसाइलों का निर्माण बढ़ा है। कारण है ज्यादा सेफ और स्पीड लॉन्चिंग। दरअसल इन मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले इनमें फ्यूल भरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनमें पहले से ही सॉलिड फ्यूल होता है। लिक्विड फ्यूल के मुकाबले सॉलिड फ्यूल ज्यादा सेफ होता है और इसे स्टोर करना भी आसान होता है। इन्हें लॉन्च भी बहुत तेजी से किया जा सकता है और कोई विशेष तैयारी भी इन मिसाइलों के लिए नहीं करनी होती है। ईरान के पास सॉलिड फ्यूल मिसाइलों का एक बड़ा और मजबूत जखीरा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके पास करीब 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें से कई सॉलिड फ्यूल तकनीकी का उपयोग करती हैं। आपको बता दें कि रविवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल के प्रमुख बेन गुरियन हवाई अड्डे पर एक मिसाइल हमला किया। ये पहली बार था जब हूती लड़ाकों की मिसाइल इसराइल के अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंच गई हो। गनीमत रही कि इससे इसराइली नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसे इसराइल के लिए एक बड़ा फेलियर माना जा रहा है, क्योंकि इसे रोकने में उनका डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहा।